हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई एम ईरम काजी। आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 1 with a score of 720 on 720 in NEET 2024. Hello everyone, I'm Gunmay Gadd. I secured an All India Rank 1 with score 720 and 720 marks in NEET 2024. Welcome to our new channel Team AIR1. इस चैनल पे गाइस पूरे के पूरे इंडिया के जो AIR1 है नीट के वो आएंगे एंड आपको अपनी अनफिल्टर्ड गाइडेंस, ओपिनियंस, अपनी स्ट्रगल्स एंड अपने इस 2 साल की जर्नी के बारे में बताएंगे। They will tell you everything, they'll guide you through each and every step कि कैसे आप नीट को क्रैक कर सकते हो, कैसे आप एम्स क्रैक कर सकते हो। बिकॉज टॉपर तो हर बंदा होता है, टॉपर होना आसान है बट AIR1 होना बहुत मुश्किल है। हर साल 25 से 26 लाख बच्चे अपीयर होते हैं नीट में एंड उनमें से सिर्फ एक AIR1 बनता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Good afternoon, everyone. I am Iram Kazi, a current second year MBBS student from AIMS Delhi. I secured an All India Rank 1 in NEET 2024 and I am a mentor at Aditya Joshi program. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के, जो कि है टेस्ट सीरीज। जब भी आप लोग एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर एक इंसान को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में उसको टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर कोई भी बस रिपीटेडली रीड ही करता रहेगा अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सिलेबस को, तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसके क्या वीक पॉइंट्स है किसी भी चैप्टर में या पूरे सिलेबस में, और क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसे उन्हें बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब पता करने के लिए आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को अच्छे से फॉलो करे। जो सिलेबस आपका एग्जाम में आता है, जैसे अगर मैं नीट की बात करूं जिसकी आप बात करते हैं अभी, नीट में हर साल, जैसे अभी 24 में कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ था, ऐसे जैसे जैसे सिलेबस चेंज होता जाता है नीट में, वैसे वैसे आपकी टेस्ट सीरीज का भी सिलेबस चेंज होना जरूरी है। तो आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को अच्छी तरह फॉलो करे, और साथ ही साथ उसके जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, उसको सेम टू सेम फॉलो करे, और जो कंटेंट उसमें फॉलो किया जाता है वो फॉलो करे। साथ ही साथ सेम टाइम ड्यूरेशन की हो, और उसके अलावा आपको एक रियल एग्जाम सिमुलेशन मिले, जो कि आपको बताए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आ रही है उन टेस्ट पेपर्स में, आप अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये सब पता करना एक टेस्ट सीरीज के थ्रू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रिपरेशन करने वाले इंसान के लिए। आज मैं हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूंगी, जो कि है सूर्य प्लस 3.0। और इसमें तो सूर्य प्लस 3.0 एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें बस आपको सेम से मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि इक्वल नंबर के होंगे जो नीट में आता है। ये सब नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये। इसमें एक कंसाइज नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, जो कि मोर देन प्रैक्टिस ये प्रिडिक्शन के लिए होंगे। क्योंकि इसके थ्रू हम लोग आपका जो नीट 2026 का पेपर होगा वो प्रिडिक्ट करेंगे, और उसमें जो नीट 2026 में क्वेश्चंस आएंगे वो काफी सिमिलर रहेंगे इस सूर्य प्लस 3.0 सीरीज के क्वेश्चंस के जैसे ही होंगे बिल्कुल। तो ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, 2025 में भी ऐसा ही हुआ था। तो आज हम पूरे सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगी कि कैसे 2024 में फिजिक्स का पेपर जो है वो सूर्य प्लस 3.0 के क्वेश्चंस के रिलेटेड ही था, और काफी कुछ सिमिलर था उससे। बस कुछ काफी क्वेश्चंस में ऐसा रहा है कि सिर्फ जो वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, वो चेंज हो गई है, मगर जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा सेम टू सेम रहा है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज सूर्य प्लस? तो ये है इंडियाज बेस्ट टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करती है नीट के पेपर को। इससे आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, आपको इससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपके नीट के एग्जाम में भी सिमिलर ही क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपका नीट का स्कोर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये जो टेस्ट पेपर्स हैं ये सब हैंडमेड है बाय आदित्य जोशी सर प्लस एम्स दिल्ली टॉपर्स।
तो एम्स दिल्ली के टॉपर्स, आप जैसा आप जानते हैं कि उनने खुद ने भी एम्स दिल्ली क्रैक किया है, तो उन्हें पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं या इतने रिलेवेंट नहीं है। तो ये सब, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम ने ये पेपर्स बनाया तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या लेवल होगा। Every year we give premium tests in our Surya Plus test series from which questions are repeated in NEET. तो जैसा मैंने आपको बताया था 2024 और 2025 में दोनों में ऐसा हुआ है कि हमने काफी हद तक पेपर प्रिडिक्ट किया है। 2024 में हमने 712 आउट ऑफ 720 प्रिडिक्ट किया था और 2025 में 640 आउट ऑफ 720 प्रिडिक्टेड था। और जैसा कि आपको पता है कि नीट 2025 में कट ऑफ भी कम गई थी, तो 640 पे भी आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता अगर आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होती। और अब हमारा टारगेट क्या है नीट 2026 के लिए, तो हम चाहते हैं कि हम 700 प्लस मार्क्स जो हैं 2026 के, आपको प्रिडिक्ट करके दें सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले 35 प्रीमियम मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। 35 है टोटल। हमने क्वांटिटी को इतना ज्यादा भी बड़ा नहीं करा है, बस उतना करा है जिससे आपको हर एक आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ पेपर प्रिडिक्ट हो, अननेसेसरी क्वेश्चन बिल्डअप ना हो और अननेसेसरी आपका टाइम कंज्यूम ना हो। तो 18 यूनिट बेस्ड टेस्ट होंगे इस टेस्ट सीरीज में, जो कि आपको जैसे जैसे, चलो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करनी है ये टेस्ट सीरीज। 18 यूनिट बेस्ड टेस्ट होंगे, एक फुल 11th का सिलेबस होगा और एक फुल 12th का सिलेबस होगा। 12th का फुल सिलेबस आपको अलग से सॉल्व करने से ये भी एज मिलेगी कि आपको आपके बोर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बोर्ड्स में 12th का सिलेबस ही आता है और आपको फुल 12th सिलेबस का टेस्ट देने से पता चलेगा कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, तो आपको बोर्ड्स में भी उससे हेल्प मिलेगी। और 15 है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो कि आपको एग्जैक्ट नीट पैटर्न पर देने हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हो और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करना है, आपकी सिली मिस्टेक्स, ओएमआर फिलिंग, वो सब आप इन 15 मॉक टेस्ट में पूरा कर सकते हो। और यूनिट बेस्ड टेस्ट क्यों देना है आपको, अब मैं ये बताती हूँ। टू इंश्योर यूनिट वाइज प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस, क्योंकि जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें सारे के सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें नीट के पैटर्न का जो वेटेज होता है, नीट एग्जाम का जो वेटेज होता है, उसी को फॉलो किया जाता है। मगर अगर आप अपना तरफ से बेस्ट देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बहुत कम क्वेश्चंस में या एक भी क्वेश्चन में ना अटको, तो आपकी हर एक यूनिट पे पकड़ अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स नीचे ले जाएगा और फिर 5 मार्क्स नीचे से आपको भी पता है कि रैंक पर क्या असर पड़ता है नीट में। तो उसको इंश्योर करने के लिए आपको हर एक यूनिट का एनालिसिस करना जरूरी है, वो आप यूनिट बेस्ड टेस्ट से कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली आप लैग कहाँ पर कर रहे हो, कौन सी यूनिट में कर रहे हो, किस यूनिट को आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है और किस में आप अच्छे हो तो आप उससे कम टाइम भी दे सकते हो। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा। और क्योंकि यूनिट बेस्ड टेस्ट में एक दो या कुछ 3 यूनिट आती हैं, तो उसके थ्रू आप एनसीईआरटी का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था मॉक टेस्ट में पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर नहीं हो सकता है। और अगर जो पार्ट से अगर टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आया, अगर उसी से आ गया नीट में, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए यूनिट बेस्ड टेस्ट में अच्छे से एनसीईआरटी हर एक यूनिट की कवर हो जाती है, ताकि मॉक टेस्ट तक आते आते आपके हर एक यूनिट पे अच्छे से पकड़ हो जाए और आप मॉक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ।